तो महाराज कहते हैं बाहर के उपाय से, बाहर की क्रिया से, किसी भी प्रकार के नाम से ज़्यादा हद तक जाएंगे, त्रिकुटी तक जाएंगे, त्रिकुटी भी पार नहीं होगी। योग में त्रिकुटी को कहा है अज्ञा चक्र। अज्ञा चक्र का मतलब क्या है? कब समझेंगे कि हमारा ध्यान त्रिकुटी में आ गया? अभी हमने त्रिकुटी पार कर ली, ध्वनि तो सुनाई देती है, केवल ध्वनि सुनाई देती, इतना ही त्रिकुटी का अनुभव नहीं है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेणा, मन सो पवन सबद मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। गहरा ध्यान हमारा लग गया। जिस महापुरुष के इस दरबार में हम और आप आए हैं, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। समाधि अवस्था में चले जाते थे। ध्यान करते करते समाधि अवस्था में जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। और रात दिन समाधि में रहना ये बहुत ऊंचे महापुरुष ही उनके साथ ऐसा हो सकता है। महाराज कहते हैं जे जे नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिरता, राम राम से मेरा सिरता, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताको है मेरी लाज, ताको है मेरी लाज, वारी वारी आया हो हंसा का, वारी वारी आया है हंसा का। ऐसे संतों को भिन्न है जो हंसों के लिए बार बार आते हैं, जो राम राम इस कलयुग के अंदर सांसों सांस में रटन करते हैं। महाराज ने क्या कहा है उसको? ये सब मेरे सिर के ताज है, मेरे मुकुट है। इनमें से जो समाधि अवस्था तक जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े संत जो रात दिन समाधि अवस्था में रहते हैं, ताको है मेरी लाज, वही मेरे ज्ञान की, मेरे धर्म की लाज बचाने वाले हैं। तो हमको सिर के ताज ही बन के नहीं रहना है, गहरे भजन में उतरना है। और क्यों नहीं लगेगी समाधि हमें भी? क्योंकि आप तो ऐसे संत की सत्ता के अंदर हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज की भी सत्ता चल रही है, ऐसे विशाल साहेब जैसी संत की भी सत्ता चल रही है। तो दोनों सत्ता का लाभ आपको मिलेगा। तो सुमिरन करो, भाव से करो, प्रेम से करो, रात दिन उन पे मन लगा दो, तन से
शरीर से अपना संसार का काम करो। महाराज जी कहते हैं तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो। सब करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ोगे त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरों लूटे। अगर हम संसार को छोड़ोगे तो उनका बदला रहेगा, उनका बदला चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी बदला चुका दो। ये शरीर से अपने परिवार का जो भी हक बनता है वो शरीर उनको दे दो, मगर मन में बैराग रहो। संसार को मन में मत लाओ। यही है तन सो जगत। सारे काम करने हैं, सारी जिम्मेदारी बांटनी है, फिर भी मन में बैराग रहना चाहिए, मन में संसार नहीं आना चाहिए। करे सकल रहे न्यारो। सब कुछ करते हुए भी इससे अलग रहना है। तो भजन कैसे करना है ये राजा विठल राव के संवाद के माध्यम से गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं। बेहद पहुँचे ध्यान वो पूरब सोहंग मोड़। हमारे शरीर के अंदर है दो नाड़ियाँ, एक है संकनाड़, एक है पंकनाड़। सामने तरफ से जो सीधी नाड़ी है उसको कहते हैं संकनाड़, और रीढ़ की हड्डी में से जो टेढ़ी मेढ़ी है उसको कहते हैं बंकनाड़। हमारे गुदा स्थान से यहाँ मेरु तक और मेरु के ऊपर सिर के ऊपर से त्रिकुटी तक और त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार तक ये जो नाड़ी जाती है वो बंकनाल ही है। बंकनाल को संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं। ये पीछे है और सामने की नाड़ी है यहाँ भ्रुकुटी से ब्रह्म स्थान तक जो जाती है वो संकनाल है। तो महाराज ने ये भेद बताया है। बेहद में यानी इस ब्रह्म में पूर्व से साधना करने वाले भी जा सकते हैं, यानी श्वासा को संकनाल से सीधे ऊपर चढ़ाकर बेहद में पहुंच सकते हैं, मगर इससे 10वां द्वार नहीं फूटेगा। 10वां द्वार से बाहर निकलना है तो पीछम का भेद पकड़ना पड़ेगा, पीछम से जाना पड़ेगा, और पीछम से ले जाता है नेंज। ये कुदरत कला सत्सवत। बेहद पहुँचे ध्यान वो पूर्व सोहंग मोड़। सोहम श्वासा को सीधे पूर्व में चढ़ाते हैं, वो भेद में जाते हैं। और कोई अष्टांग योग करते हैं, 9 द्वार को बंद करते हैं, वो भी पूर्व से जाते हैं। ये पहुँचे बेहद भंवर जा गुफा हुई। भंवर गुफा है यहाँ त्रिकुट से 10वें द्वार के नीचे तक, यानी ऐसी गुफा। वहाँ हमारा ध्यान पहुँचने पर ऐसा अनुभव आता है कि अभी हमारा शब्द कहीं है कि नहीं है। जैसे किसी गुफा में हमारा प्रवेश हो जाता है तो उन्हीं एरिया तक हम सीमित रह जाते हैं, वैसे भंवर गुफा में हमारा ध्यान जाता है। ये पूरब वाले को भी भंवर गुफा लगती है, पीछम वाले को भी भंवर गुफा लगती है। सुखराम दास बेहद परे ये नहीं पावे ठोर। कौन से?
शंखनाल से साधना करने वाले, पूरब से श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले, ये 9 द्वार को बंद करने वाले अष्टांग योगी ब्रह्म तक जाएंगे, बेहद तक जाएंगे। महाराज कहते हैं कि और जोग उतर चढ़ जावे ये जन सारे योगी। और सारे योग इन योगिक क्रिया से चढ़ा भी जाता है तो उतरा भी जाता है। जब तक साधना करते हैं तब तक बराबर ऊपर चढ़ते हैं, साधना से हटते ही वो ध्यान नीचे उतर जाता है। और हमारा पिछम का ध्यान कैसा है, हमारा सद्गुरु सत्ता के आधार से ध्यान कैसा होता है। मोह संग चढ़िया जिकारे भाई 8 पोर गरण आवे। जो भी सांस उसास के भेद से, प्रेम से, कुदरत कला के इस सत्सबद के आधार से पीछम से ऊपर चढ़ता है, वो 8 पोर रहता है, वो ध्यान टूटता नहीं है। दिन ब दिन ऊपर 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 जाते हैं। आजकल मोबाइल में एक शब्द आता है अपडेट करना, जानते हो ना। ऐसे ही एक पिछम का ध्यानी अपडेट होते रहता है। यहाँ कंठ में जब शब्द जगता है, जब राम राम करते करते शब्द आगे जाता है तो हमारी सुरती को भी उसके साथ ले जाता है और हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हृदय में आता है तो प्रेम ही प्रेम, बहुत प्रेम उमड़ने लगता है। उस समय राम स्नेह के बिगड़ रह नहीं सकते, सत्संग के बिगड़ रह नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करेगा। ये प्रेम जब हमारे भीतर प्रकटने लगता है तो तब हमारा ध्यान आता है हृदय में। यानी अब एक तरह से हम अपडेट हो गए, एक अलग आनंद, एक अलग अनुभव। फिर जब नाभि में आते हैं, यहाँ नाभि में सभी नाड़ियाँ वहाँ मिली हुई है। नाभि से ही सभी सारे शरीर में अलग अलग जगह फैलती है, छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म। नाभि में है समान वायु। जब हमारा ध्यान नाभि में आता है तो समान वायु के द्वारा सारे शरीर में फैलता है। हमारे रग रग में, रोम रोम में, 3.5 करोड़ रोमावली में ये सभी वाइब्रेट होने लगती है, कंपन होने लगता है, एक अलौकिक आनंद आता है। ये नई अनुभूति, नया अनुभव। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी शब्द की यात्रा आगे बढ़ती है, ध्यान आगे बढ़ता है, हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में हम अपडेट होते जाते हैं, एक अलग अनुभव से गुजरते हैं, जिससे हमारा विश्वास और बढ़ता है। फिर बंकनाल खुलती है, मेरू में आते हैं, यहाँ बंद लगता है। जब बंद खुलता है फिर आते हैं त्रिकुटी। त्रिकुटी में भी बंद लगता है, यहाँ का त्राटक बंद लगता है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे घोषा, ऐसा तेज मगन कुमारी, लाल चकवे घोषा। अब वास्तव में ध्यान की यात्रा अब प्रारंभ होती है। अभी तक तो हम सांस उसास में शब्द के आधार से भजन करते करते गए, श्वास के आधार से। ये सारी क्रिया की दौड़ है त्रिकुटी तक।
त्रिकुटी में जब आते हैं, महाराज कहते हैं कि सुरती नृत्य शब्द मन और श्वासा ये सब इकट्ठी यहाँ आ जाती है, तब आते हैं त्रिकुटी में। भीजे रूम पसीनो छूटे, रूम नाम रोमावली, 3.5 करोड़ रोमावली है। रूम समझते हैं, ये छेद शरीर के, ये सब भीग जाते हैं, क्योंकि ये भजन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाती है। पसीना छूटने लगता है मगर आनंद आता है। त्राटक बंद लगने से आँखें लाल हो जाती है, ऊपर में खिंचाव होने लगता है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज मगन कुमारी, भजन में मगन हो जाते हैं। शब्द का ऐसा तेज दिखाई देता है, शब्द बहुत ताकतवर है। भजन की एक कुमारी चढ़ती है, एक काया चमकने लगती है। भजन का प्रताप शरीर के ऊपर दिखने लगता है। जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महाअमीर सपिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, ओ जोगिया गिगन मंडल घर किया। यह गिगन मंडल, यहाँ पे हमारी बस्ती हो जाती है, वहाँ घर बना लेते हैं। बस्ती होने का मतलब है हमारी सुरती रात दिन वहाँ अखंड लगी रहती है। दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, बाह्य लक्षण ऐसे बन जाते हैं, चेहरे पे रूप पे निखार आता है, नूर झलकता है। भजन का तेज भजनी संत के चेहरे पर दिखाई देता है। हमारे भाई साहब महाराज को देखिए, मुझे फेस रीडिंग का अभ्यास है, देखते ही मैंने कल पहचान लिया कि छोटे मोटे संत से हमारी मुलाकात नहीं है। जोगिया गिगन मंडल घर किया, नई तरह से नई अपडेट हमें मिलती है, नया आनंद आता है, नए अनुभव से गुजरते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना। यहाँ त्रिकुटी में सिर बहुत दर्द सिर में होने लगता है, यह गरपट्टियाँ दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा दुखने लगती है, आँखें लाल हो जाती है। ये प्रमाण है आपका कि आप अब 3 लोक को जीत चुके हो, 3 लोक को पीछे छोड़ चुके हो। अब आपका 4थे लोक में प्रवेश हुआ है, हद को पार किया है, अब बेहद में प्रवेश है। अब ब्रह्म के लोक में हम गए हैं। अब यहाँ की यात्रा केवल और केवल सद्गुरु के आधार से होती है।
सदगुरु की सत्ता ही हमें आगे ले जाती है, क्योंकि आगे का रास्ता बड़ा कठिन है। महाराज कहते हैं, हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर होय, सात मूक सुख राम कहे, सहु दिस पसर्या जोय। हमारा बल क्यों नहीं लगता? अच्छा, हमारा बल है क्या? यही तो सांस उसास में राम राम करते करते आए, हम यहाँ तक पहुंचे। यहाँ से आगे हमारा बल नहीं लगता, क्योंकि श्वासा आगे नहीं जाती। सांस उसास में जो राम राम करते थे अभी तक, वो श्वासा पलट जाती है। ईड़ा पिंगड़ा ये बोके ऐसे सुषुम्ना में ध्यान होना लगता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सदगुरु का आधार है। हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर होए, क्योंकि खोलना तो 10वें द्वार ही है। 10वें द्वार से जीते जी बाहर निकलना है। सात मूक सुख राम कहे, चौदिस पसर्या कोई। यह है सात मुख। ये सात मुख से हमारी चेतना चारों तरफ फैलती है। देख रहे कि नहीं? आंखें देख रही है, मुख से बोल रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं। तो ये चेतना सात मुख के द्वारा बाहर निकल रही है। और जब ये बाहर से हमारा संपर्क टूट जाएगा और भीतर से लग जाएगा, तभी 10वां द्वार खुलेगा। और ये बिना सदगुरु की कृपा के संभव नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। ये भीतर का पट खोलना। तो यहाँ जब त्रिकुटी में ध्यान आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक नए अनुभव से आप गुजरते हो और इसके बाद आनंद ही आनंद है। एक भजन की खुमारी चढ़ती है शरीर पे और ये बढ़ने बढ़ने लगता है। ये बहुत तेज नशा है। कहते हैं नानक साहब, भांग भसूटी सुरा सब, उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नानका, चढ़े सो उतर न जात। संसार में कई प्रकार की नशा है। लोग नशा पानी करते हैं और वो अम्लीय पदार्थ का सेवन करते ही नशा चढ़ जाती है। भांग है, शराब है, और वो नशे की हालत में कब सो जाते हैं उसको पता नहीं चलता, और जब उठते हैं तो नशा गायब। भांग बसूटी सुरा सब, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का। नानक साहब कह रहे हैं ये जो नाम की खुमारी है ये चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, उतरती नहीं है। ये एक शराबी था, राजा की सवारी नगर से कहीं जा रही थी। सारा फौज पाटा, सारा लवाजमा राजा के आगे पीछे था और एक शराबी शराब की नशा में टुन जाके राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा बैठे थे हाथी के ऊपर और ये शराबी राजा को कहता है, क्यों? राजा सोच में पड़ गया, ये कौन है मेरे सामने आके से आंखें मिलाकर बात कर रहा है। शराबी को क्या है, राजा रहो कोई रहो। शराबी कहता है राजा को, क्यों ये भैंसा बेचोगे?
राजा को बड़ा गुस्सा आया। हाथी पे बैठे थे और ये शराबी हाथी को भैंसा समझ रहा था और बेचने की बात कर रहा था। सिपाही आए, तुरंत कैद में डाल दिया। अब जब तक नशा थी तब तक कुछ नहीं मालूम पड़ा। कैद में डालते ही थोड़ी देर झपकी आ गई, सो गया। और जब उठा तो पता चला कि कैद में यहाँ हूँ मैं, क्यों डाला। तरह तरह के सवाल करने लगा। जाके उसके सुबह राजा के सामने खड़ा किया। अब राजा को भी थोड़ा आनंद आने लगा। राजा ने पूछा, क्यों भैंसा नहीं खरीदोगे? अब ये शराबी कहने लगा, आंखें मिलाई नहीं राजा से, झुक के खड़ा हो गया। कहने लगा, महाराज जो खरीदार था वो रात में ही चला गया, अभी आपके सामने आपका नौकर खड़ा है। तो संसार में कई प्रकार की नशा करने वाले का हाल यही है, मगर हमें भी ये नाम की नशा चढ़ती है और ये उतरती नहीं है, ये चढ़ती रहती है। दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महा अमीरस पिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत जीना। मेरे रामा प्रेम प्रीत तत जीना। निस दिन राम नाम लिव लागी, निस दिन राम नाम लिव लागी। बंक नाल रस पिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। ये कैसे नाम जपता है, कैसे पीछम का रास्ता खुलता है। गुरु प्रताप आधार है सतगुरु का, कि साहिब पाया साच सु, सतगुरु के परता। सुखिया अंतर आत्मा, दर्शा आपो आ। दर्शन किया दीन का, आनंद अंग अपार। जब उस दिन नाम परमात्मा, जब परमात्मा का दर्शन भीतर होता है तो अपार आनंद आता है। तो उस मालिक को कैसे मिला जाता है? साच सु, साच नाम विश्वास। विश्वास से आपको सुमिरन करना पड़ेगा। सतगुरु के प्रताप, सदगुरु के प्रताप से, हमारे विश्वास के सुमिरन करने से तब उस परमात्मा को हम मिल सकते हैं। सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आपो आप। वो परमात्मा हमारी आत्मा में उसका दीदार होता है, वो आनंद आने लगता है। गुरु प्रताप साध संग भेट्या। साध किसे कहते हैं? साध नाम जिसने साध लिया, जिसकी सुरती रात दिन ऊपर लगी है, ऐसे संतों के सानिध्य में बैठ के भजन करोगे तो इस चीज को जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थिति की अनुभूति हमको जल्द हो सकती है। भजन करना है तो ऐसे ही रामधारा में आके करो।
क्यों कि यहाँ वो सत्ता का प्रताप है और सभी स्थिति अनुकूल रहती है। जो घर में चाहकर भी नहीं हो सकता वो यहाँ बहुत आसानी से मन भजन में लग जाएगा। और ऐसे भजन करने वाले संतों के सन्मुख भजन करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सुखिया अंतर आत्मा